श्री सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बात है गिरनार की। नेमी कुमार की बारात निकलने वाली थी। शोरीपुर से बड़े धूमधाम से उनकी बारात निकल रही थी। गिरनार जी आते आते उन्होंने एक बाड़े में बहुत सारे पशु चित्कारते हुए देखे। वे करा रहे थे। उन्होंने जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा कि ये पशु क्यों करा रहे हैं, क्यों चित्कार कर रहे हैं। उन्हें बताया गया कि प्रभु, उत्सव में जितने भी मेहमान आने वाले हैं उन्हें परोसा जाएगा। यह सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी विवाह में और इन्हें परोसा जाएगा। उसी वक्त उनके मन में वैराग्य जाग गया और वे वैभव और राजपाट छोड़कर वन की ओर चल दिए, गिरनार पर्वत की ओर चल दिए। इधर राजुलमती को यह बात मालूम हुई कि नेमी कुमार तो वैराग्य की ओर प्रशस्त हो रहे हैं, वे विहार कर चुके हैं वैराग्य के लिए। वे दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने प्रश्न किया, दीक्षा क्यों मन भाई नेम जी, दीक्षा में क्या सार प्यारे नेम जी। तो नेम कुमार ने कहा, दीक्षा यूं मन भाई रजमाती, दीक्षा मुक्ति आधार प्यारी रजमती। और जब वे वैराग्य की ओर प्रशस्त हो गए तो राजुल ने भी यह निर्णय लिया कि इस असार संसार में मेरा क्या काम, और वे भी साथ चल दी और उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। इसी गिरनार पर्वत के लिए दिल्ली से गिरनार तक 2200 किलोमीटर की पद यात्रा प्रारंभ हुई है 23 मार्च को, और इसका बीड़ा उठाया है संजय जैन ने। सैकड़ों पदयात्री उनके साथ चल रहे हैं और यह पद यात्रा 2 जुलाई को गिरनार पर्वत पर पहुंचेगी और वहां पर प्रभु नेमीनाथ के दरबार में निर्वाण लाडू अर्पण किया जाएगा। इसी संदर्भ में 5 जून को पद यात्रा इंदौर पहुंची और इंदौर तो उत्सव प्रिय है, सत्कार प्रिय है। मेहमान जब हमारे दरवाजे पे आए तो पूरा इंदौर का जैन समाज उमड़ पड़ा और महावीर कीर्ति स्तंभ से लेकर और नसिया जी तक हजारों लोग जो है उमड़ पड़े। और साथ में एक चल रहा था भगवान नेमीनाथ का बहुत ही मनोरम और सुंदर रथ, उनकी आरती की जा रही थी, उनकी वंदना की जा रही थी, गंधोतर लगाए जा रहे थे। युवाओं में उत्साह था, महिलाओं में उत्साह था, बुजुर्गों में उत्साह था। और नसिया जी पहुंचकर मुनि राजों ने बहुत ही ओजस्वी पूर्ण उद्बोधन दिया, प्रवचन दिया और उन्हें आह्वान किया कि 2 जुलाई को किसी भी हालत में सारे काम काज छोड़कर आपको 2 जुलाई को गिरनार पर्वत पहुंचना और वहीं निर्वाण लाडू चढ़ाना है। और साथ में संजय जी ने भी आह्वान किया कि हमारे साथ भी पद यात्रा में समस्त युवा आए और गिरनार जी तक हमारे साथ में रहे। आप इस पूरे कार्यक्रम की, इंदौर में जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की झलकियां देखिए सन्मति वाणी चैनल के माध्यम से। आइए। नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में जा चुका है। इंदौर की ये जन्म पद यात्रा आने वाले भविष्य में कोई भूल नहीं पाएगा, ये मैं आज यहाँ पर पूरे प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ। दिल्ली से हम 23 मार्च को भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक पर हमारा इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था और अनेकों शहरों और गांवों कस्बों से होते हुए आज इंदौर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें आचार्य परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी का आशीर्वाद मिला, पावन सानिध्य और रास्ते में मार्गदर्शन मिला। आप देखते होंगे गत दिनों में पूज्याचार्य मुनिश्री ने हमें यहाँ पर
आशीर्वचन दिए, पूरे देश को जगाया। यही नहीं, विश्व जैन संगठन परिवार ने पूरे देश में विराजमान सभी प्रमुख संतों, आचार्य, भगवंतों, संतों का आशीर्वाद लिया। यह यात्रा किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन विशेष की नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है, ये जन जन की यात्रा है। जोरदार तालियां बजाओ। संतवाद, पंथवाद और संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे राष्ट्र यहाँ पर हमारी भारत की प्रमुख संस्थाओं के मंच लगे थे, स्थानीय संस्थाओं के मंच लगे थे। मैं माफी चाहता हूँ कि सब पर नहीं जा सका, मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ और बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने हम पदयात्रियों का मनोबल बढ़ाया। और माननीय शंकर लालवानी जी सांसद आपके साथ थे, और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने मैं यहाँ पर नहीं, मुझे दिल्ली में पूरा सपोर्ट किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर उस गजट नोटिफिकेशन के लिए कार्य किया। अभी वो हमारे साथ चले, हमारे निवेदन पर वो हमारे बीच से अभी बहुत आवश्यक कार्य से जा चुके हैं। मैं उन्हें पुनः साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस धर्मपद यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शोरीपुर बटेश्वर से जोड़ना, भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार से जोड़ना, जियो और जीने का प्रचार प्रसार, जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, उत्तम आहार शाकाहार का प्रचार प्रसार। और जिस प्रकार से भगवान नेमिनाथ ने जिस वजह से विराग लिया, जीवों पर दया करो। इस उद्देश्य को लेकर हम इस गर्मी में निकले हैं, आपको जगाने के लिए। आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को गिरनार जी से पहुंचना है, ताकि हम रहे हमारे आने वाली पीढ़ियां उस सिद्ध क्षेत्र पर दर्शन करती रहे, निर्विघ्न रूप से दर्शन करती रहे। और मुझे गुजरात सरकार से आश्वासन मिला है, हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले भविष्य में और 2 जुलाई को निर्विघ्न रूप से वहां पर हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा में हम लोगों का सहयोग किया, अपना सहयोग किया। और आप यकीन मानिएगा कि दिल्ली के बाद अगर कहीं 2000 फीट का झंडा खुला है तो आपकी नगरी में खुला है। आप सबसे एक ही चीज बता रहे, संजय भाई चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो मंदिर प्रतिदिन पैदल जाते? देख लो, सभा में देख लो, हाथ देख लो, जाते। इनमें से कितने जिनके घर 300-400 मीटर दूर मंदिर है? आप समझ रहे क्यों जाते? आप कल्पना करो, हम अपने शहर के मंदिर अगर हमारे घर से 500 मीटर दूर है तो हम कभी पैदल नहीं जाते। एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के अगर दिल्ली से गिरनार जा रहा है तो हमारे भगवान के लिए जा रहा है। याद रखना, नेमिनाथ भगवान के लिए यात्रा नहीं है, नेमिनाथ हम सब के हैं। हमारे भगवान की यात्रा के लिए परिवार चल रहा है। किसके नेमिनाथ है? हमारे नेमिनाथ है। इंदौर का हर शख्स वहां जाना चाहिए। और याद रखना, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें धक्का दे दिया जाएगा तो याद रखना हम तरसते हैं कि सिद्ध भूमि में हमारा मरण हो जाए। वो मरण भी अगर वहां हो गया तो नियम से हमारी समाधि कहलाएगी। जीवन पर 20-20 रुपए का श्री कल्ला के गुरुओं के चरणों में चढ़ाया है, गुरुदेव मरण हो जाए। आज मरण करने का अच्छा मौका मिल रहा है। 2 जुलाई को हर व्यक्ति जाना, अगर हमारे हाथ में सक्षम होता तो प्रभु सागर भी नियम से वहां गिरनार जाता। अब बहुत हो गया, जय नेमी जय गिरनार। अब एक ही होना है, हम चलेंगे गिरनार क्योंकि हमारे नेमी वहां बैठे हैं। इस मंच से पूरे भारत की जैन समाज को आह्वान करूंगा कि याद रखना, 2 चीजें आपको नियम से करना है। प्रतिदिन एक नेमिनाथ की माला फेरो कि ये आपका निर्विघ्न रूप से वहां पहुंचे। और दूसरा काम, हर जैन समाज व्यक्ति को अपनी शादी, बर्थडे, गुरु के साथ, भगवान के साथ दुनिया भर की स्टोरी लगाई। प्रतिदिन एक लाइन उस पर जरूर लिखो कि 2 तारीख को अगर जैन हो तो गिरनार चलो। आज यह जो शंखनाद, जैसा कि इस महायात्रा का प्रथम पदयात्री जो लगभग 1100-1200 किलोमीटर की यात्रा इस भरी चिलचिलाती हुई धूप में नंगे पैर करते आ रहा है, पूरा इंदौर समाज ने जिस गर्मजोशी से उस
भव्य आत्मा का स्वागत किया है। यह अविस्मरणीय है। ये इंदौर है और ये इंदौर का शानदार स्वागत। वह उनके साथ जो रुचि जी एवं उनके जितने भी साथी और इसके साथ संजय तो चल रहा है। संजय के साथ पूरे देश की आस्था और भक्ति चल रही है। संजय तो प्रतिनिधि है भगवान नेमिनाथ का, वह निर्माण कल्याण स्थल जिसके लिए यह भक्त आत्मा पांव पांव और गांव गांव चल रही है। मुनि वृंदों को तो आपने, आरिका माताओं को तो आपने बहुत पैदल चलते देखा है। आज पहली बार कोई नेमिनाथ का दीवाना मिला है जो दिल्ली से लेकर के उस गुजरात तक की लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा के लिए सर पर अपने यह जुनून के साथ बढ़ रहा है। आज इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, संजय ने जो बीड़ा उठाया है ये सिर्फ संजय का बीड़ा नहीं है, ये सिर्फ संजय का दायित्व नहीं है, ये जेलों का जन जन का दायित्व है। संजय ने सिर्फ तो चिंगारी जलाई है, आपको आग जलाना है और 2 तारीख को जाकर के इतने लाडू चढ़ाना कि एक और लाडू का गिरनार बन जाए। संजय ने मुझसे कह रहा था, महाराज हमारी भावना है कि 1 लाख लोग उस दिन पहुंचे। संजय तुम चिंता नहीं करना, तुमने जो अलग जगाई है, तुमने जो जन चेतना जगाई है, गुजरात सरकार हिल जाएगी, पूरा गिरनार जेलों से भर जाएगा। इंदौर संकल्प लेती है। महाराज ने कहा उद्योगपतियों से, क्या सिर्फ शहर में उद्योगपति रहते हैं क्या? सिर्फ उद्योग। जय गिरनार, नेमिनाथ हम आएंगे, लालू वही चढ़ाएंगे। नेमिनाथ हम आएंगे, लालू वही चढ़ाएंगे। नेमिनाथ हम आएंगे, लालू वही चढ़ाएंगे। एक बात और, एक अनुरोध इस मंच के माध्यम से पूरी भारत की समाज से करना चाहता हूँ। सबसे पहले पूरी सभा से आह्वान करूंगा, संजय भाई और इनकी टीम के लिए करताल ध्वनि से 1 मिनट तक इनका स्वागत करें।